नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और घोर कम्युनिस्ट नेता बाबूराम भट्टराई ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने भारत मालदीव विवाद में जबरन नेपाल को घसीटने की कोशिश की है। भट्टराई ने एक स्टडी का हवाला देते हुए भारत पर अपने से छोटे देशों, खासतौर पर मालदीव और नेपाल पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जहर उगलते हुए अपने पड़ोसी देशों पर अखंड भारत की विरासत को बहाल करने का आरोप लगाया है। बाबूराम भट्टराई ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, पढ़ने योग्य, ये जानना दिलचस्प है कि कैसे मोदी के नेतृत्व वाले भारत नेपाल और मालदीव जैसे छोटे राज्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सीमित स्वायत्तता और आंशिक संप्रभुता को भी खत्म करने और दक्षिण एशिया में ब्रिटिश भारत की पूर्ण आधिपत्य की विरासत को बहाल करने की कोशिश कर रहा है, भले ही तथाकथित अखंड भारत की कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा की आड़ में हो। भट्टराई नेपाल के ऐसे नेता हैं जो इलाज तो भारत में कराते हैं, लेकिन उसी के खिलाफ जहर उगलने में बाज नहीं आते। पिछले साल भारत में नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भट्टराई ने ऐसे ही कुछ जहरीले बयान दिए थे। नए संसद भवन में लगे अखंड भारत के विभिन्न चित्र पर भट्टराई ने कहा था कि इससे भारत के पड़ोसी मुल्कों से विवाद हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते पहले से ही खराब हैं। ऐसे में इस चित्र से संबंधित ज्यादा मामला बिगड़ सकता है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में विदेश नीति और सुरक्षा अध्ययन में फेलो जेवियर ने ट्वीट कर लिखा, मालदीव भारत संकट इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कैसे दोनों देशों में घरेलू राजनीति और विदेश नीति तेजी से जुड़ गई है। निकोलस और मैंने नेपाल और मालदीव के मामले में हालिया अध्ययन में इस प्रवृत्ति की जांच की है। अपने लेख में उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों, खासकर कि मालदीव और नेपाल के भारत के ऐतिहासिक संबंध और चीन की दखलंदाजी के बाद उन रिश्तों पे पड़ रहे प्रभाव का विश्लेषण किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।